सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 70वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और श्री राम श्री भरत जी को एक तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, राज्य को कैसे संभालना है, एक राजा को कैसे होना चाहिए। और ये बहुत अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति को जब नई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको यदि उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो फिर उसकी बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं उससे। तो लोक में हम देखते हैं कहीं कहीं तो ये ट्रेनिंग का प्रावधान है और कहीं कहीं नहीं है। जैसे किसी को आर्मी में जाना है तो कितने महीने ट्रेनिंग चलती है? 6 महीना तो जरूर चलती है, और अभी कुछ चेंज हो गया हो तो पता भी नहीं है। पुलिस में कोई भर्ती हुआ है तो कितने महीने ट्रेनिंग पे रहता है? कौन सा 6 से शुरू, मतलब 6 तो बेसिक है ना सबकी। और उस समय में ना उनको कोई छुट्टी होती है, ना कोई त्योहार होता है, ना घर जा सकते हैं, कुछ नहीं होता उस समय में, ट्रेनिंग के समय में। तो ये हर डिपार्टमेंट में होता है ऐसे। लेकिन कुछ जगह हम ट्रेनिंग नहीं देते, नहीं बताते हैं हम। जैसे एक विद्यार्थी गुरुकुल में आया नया नया, तो उपनयन और वेदारंभ संस्कार का मतलब था ट्रेनिंग देना। उसको बताना होता है कि अभी आगे आपको ऐसे रहना, और फिर वैसे ही उससे करवाना। पहले संस्कार के समय एक एक मंत्र का अर्थ बता करके उसके पहले मस्तिष्क में उन चीज़ों को डालना कि आप आगे ऐसा जीवन जीने जा रहे हैं, क्यों जीने जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों का दिमाग जो है ना बहुत क्यूरियस होता है, तो उनको ये पहले समझ में आना चाहिए कि क्यों। यहाँ भी जब आप बड़े होकर के भी आते हैं गुरुकुल में, आपको कहा जाता है सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, संध्या करो, सुबह उठते ही मंत्र बोलो। तो मन में ये प्रश्न आता है कि क्यों क्यों करें। और यदि उस क्यों का उत्तर बौद्धिक रूप से यदि नहीं दिया गया तो फिर वो उन चीजों का अनुष्ठान श्रद्धा पूर्वक नहीं कर पाएगा। एक ब्रह्मचारी से कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, उसको ट्रेनिंग नहीं देते हैं माता पिता। बस ठीक है, पढ़ के निकला बच्चा, उसकी एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई, बैंड बाजे बज गए, नए कपड़े आ गए, फिर थोड़े दिन में उसके जीवन के बैंड बाजे बजते हैं। क्योंकि उसको बताया नहीं ना कि भाई इसमें आपका क्या क्या धर्म है। ये केवल एक नाचने गाने का और बस हा हुल्लड़ करने का संस्कार थोड़े ही था।
अब वो 1 बजे तक तो रात को नाचना गाना ये सब करते रहते हैं। उसके बाद फिर विवाह संस्कार प्रारंभ होता है तो उसमें 5-4 लोग बैठते हैं मुश्किल से, वो भी उनकी भी मजबूरी है, माता पिता और खास रिश्तेदार हैं, बाकी अपने सो जाते हैं खा खू के। और वो भी लटके ले रहे होते हैं तो बोले पंडित जी इसको जल्दी खत्म करो, बस हो गया। तो पंडित जी भी बेचारा थका ही बैठा है, वो उनसे पहले राजी है। तो ये संस्कार कहाँ हुआ? अब आप संस्कार विधि में यदि देखेंगे, विवाह संस्कार कितनी लंबी प्रक्रिया है और कितने लोगों के बीच में वो सब उनको बताया जाता है, वो शपथ लेते हैं तो, और वो तो बताया है केवल, उसके बाद फिर माता पिता ट्रेनिंग देते हैं कि बेटा ये इसको मतलब ऐसा ही हंसी खुशी का रास्ता मत समझ लेना। आज जो ये आपको दिखाई दे रहा है माहौल, ऐसा नहीं रहेगा हमेशा। तो वो अपने अनुभव बताएं कि ऐसे ऐसे दिक्कतें भी आएंगी, कष्ट भी आएंगी। फिर वो ट्रेनिंग यदि नहीं देते हैं तो ऐसे जो संस्कार, विवाह संस्कार हैं, फिर वो बहुत जल्दी या तो टूट जाते हैं या तो फिर दुख में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर सारी जिंदगी भर मतलब वो एक धींगा मस्ती का जीवन जीते रहते हैं, कोई आनंद का जीवन नहीं होता है बिना ट्रेनिंग के। तो ये दोष ट्रेनिंग न देने वालों का है। ऐसे ही फिर कोई गृहस्थ से वानप्रस्थ में प्रवेश करता है तो बस एक दिन यज्ञ किया और पीले कपड़े पहन लिए, बात खत्म। तो लगता है कि बस अब हम थोड़ा सा हवन कर लिया करेंगे और थोड़ा घर वालों से दूर रहा करेंगे। और थोड़े दिन में होता ये है कि वो एक जो वानप्रस्थियों का जो घर था वो बच्चों के लिए और रिश्तेदारों के लिए एक पिकनिक का स्थान बन जाता है। तो कोई ना कोई आते ही रहते हैं। अब उनको लगता है इससे अच्छा तो घर में ही था, यहाँ आने वालों की रोटी और बना के खिलानी पड़ती है, ना स्वाध्याय ना तप ना यज्ञ, कुछ नहीं। तो वो वानप्रस्थ में और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसे ही फिर वानप्रस्थ से सन्यास में दीक्षित होते हैं तो ये तो सबसे ही ऊंचा आश्रम है सन्यास्त होना। तो इसका भी जो संस्कार है उसके एक एक मंत्र हैं और फिर उसका समय समय के ऊपर भी गुरुजन उसकी ट्रेनिंग देते रहें, उसके बारे में बताते रहें भी क्या उद्देश्य है। नहीं तो जी मैं भी संन्यास लूँगा, जी मैं भी लूँगी, जी मैं भी लूँगा, जी मैं भी लूँगी जी, और इतनी लंबी लिस्ट हो जाती है। फिर थोड़े दिन के बाद पता लगा एक तो भाग गया, एक ने ये कर लिया, एक ने वो कर लिया। तो इसका मतलब ट्रेनिंग नहीं हुई हमारी। तो शास्त्र भी हमें ट्रेनिंग देते हैं, गुरुजन भी ट्रेनिंग देते हैं। जो 16 संस्कार हैं वो भी बहुत बड़ा विज्ञान है। आज कितने लोगों को पता है 16 संस्कारों का? पता ही नहीं है। पहले तो 16 संस्कारों का नहीं पता, संस्कारों की विधि का नहीं पता। और विधि और संस्कार चलो कोई पुस्तक में पढ़ के याद कर भी ले, तो फिर उसके विज्ञान का नहीं पता कि कर क्यों रहे हैं ऐसे। वो भी एक रिचुअल जैसे हो जाता है, बस कान बीन दिए बच्चे के। तो ये श्री राम जो भरत जी को बता रहे हैं, तो ये एक ट्रेनिंग देना है कि भाई आप राजा बन गए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पर राजा बन करके कोई व्यक्ति सोचे कि बस अब तो जो मैं कहूँगा वो ही होगा, ऐसा नहीं है। राजा बनने का मतलब है कांटों का ताज सर पे पहनना। कोई भी जिम्मेदारी लेने का मतलब होता है कि कुछ अतिरिक्त तप पुरुषार्थ करना अब प्रारंभ होगा, ये मतलब होता है जिम्मेदारी का। छोटा बच्चा जो है उसके पास तो कोई जिम्मेदारी नहीं है तो वो तो बिल्कुल निश्चिंत रहता है। लेकिन जिस दिन उसको पहली कक्षा में भी बिठाया पढ़ने के लिए, वहीं से जिम्मेदारियां आनी शुरू हो जाती हैं, फिर प्रथम कक्षा से। और वहां से फिर जैसे 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 जिम्मेदारियां बढ़ती, वो पद बढ़ते हैं, वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। और किसी ऊंचे पद पे प्रतिष्ठित होने का मतलब है बहुत ऊंची जिम्मेदारियां लेना। तो राजा का पद तो सर्वोच्च ऊंचा है, सर्वोच्च पद है ये तो राजा का। तो इसलिए श्री राम उनको बता रहे हैं कि भाई इसमें आपने ये सब करना शुरू किया है कि नहीं किया है। तो ये बड़ों का कर्तव्य बनता है। श्री राम बड़े हैं ना, माता पिता का कर्तव्य है, गुरुजनों का कर्तव्य है, पितरों का कर्तव्य है, देवों का कर्तव्य है। इसीलिए वो देव पितर बड़े
बुजुर्ग, गुरु, आचार्य इसीलिए तो कहलाते हैं। बड़ा होने का मतलब है छोटों को संभालने की जिम्मेदारी लेना, और यदि नहीं संभालते हैं तो फिर बड़प्पन है नहीं, तो ऐसे बड़े होने का तो फायदा ही नहीं है। तो श्री राम अपना बड़ा होने का फर्ज निभा रहे हैं। तो भरत जी से आते ही उन्होंने और कोई बातचीत नहीं की, अपने दुख के बारे में नहीं बताया कि भाई आप तो थे नहीं और आपके पीछे से तो ऐसे ऐसे हुआ परिवार में, तो वो सब बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पता ही है भरत जी को। तो आते ही पहले काम की बात करते हैं, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय ऐसे गप्पे लड़ाने में नहीं होता है, नहीं जाता है। नहीं तो घर में कभी बार त्योहार जैसे होली दिवाली पे लोग इकट्ठे भी होते हैं, तो बोले चलो आप बैठ करके ना, या फिर खूब तो खाएंगे, अभी चाय बना दो, अभी पकोड़े बना दो, अभी बिस्किट ले आओ, अभी ये ले आओ, डाइनिंग टेबल पे बैठ करके 1-2 घंटे जब तक वो बनेगा तब तक ये गप्पे मारेंगे। और फिर किसी चीज में नमक कम होगा, किसी में मिर्च कम होगी, किसी में ये होगा, वो 2-3 घंटे बात करके और जब उठेंगे तो झगड़ा करके उठेंगे। तो ये कुटुंब का लक्षण नहीं है। कुटुंब का लक्षण तो ये है कि एक दूसरे का भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, उसमें कितना और कर लेना चाहिए, उसकी योजना बनाना, और कहीं उसमें कोई त्रुटि है तो उसको ठीक कर लें, और ठीक करने में हमारा यदि कहीं सहयोग अपेक्षित है तो हम सहयोग कर दें, तो फिर वास्तव में सच्चा कुटुंब बनता है। और उसी कुटुंब के लिए फिर कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, पहले अपने वाले कुटुंब में सुख पाएं और सुख दें दूसरों को, और फिर सारी वसुधा को कुटुंब मान करके उस वसुधा पे रहते हुए भी स्वयं सुख का जीवन जिएं और दूसरों को भी सुखी करने में सहायता दें, उनको भी सुख से बसने दें। नहीं तो कई बार जब व्यक्ति को खुद को ट्रेनिंग नहीं है ना, तो ना खुद सुखी रहता है ना दूसरे को सुखी रहने देता है, तो वो उचित नहीं है। फिर तो उससे अपना भी नुकसान होता है, दूसरों का भी नुकसान होता है। तो ये हम आगे और पढ़ेंगे, अभी चल ही रहा है इनका उपदेश, इनकी ट्रेनिंग भरत जी के लिए। पीछे के पार्ट से किसी को कुछ पूछना हो जी। ओम माता जी के शीशा में प्रणाम। माता जी, यदि कोई तपस्वी किसी एकांत में जाकर अन्न पानी छोड़कर सिर्फ ईश्वर के ध्यान कर पान त्याग दे, यह कितना उचित है? क्या खाना पानी छोड़ के ईश्वर का ध्यान करता है? हाँ, ईश्वर प्राप्ति के लिए यह कितना उचित होगा? तो इसके बारे में तो 2 उत्तर होंगे। अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो छोड़ दो, और यदि परेशानी हो रही है तो खा लेना चाहिए। सबकी एक जैसी स्थिति नहीं है, इसलिए उत्तर भी एक जैसा नहीं है। सबके शरीर अलग अलग हैं, सबकी तपस्या करने की क्षमता अलग अलग है। तो जिसकी जैसी क्षमता हो, तप के बारे में योग दर्शन में व्यास भाष्य में ऐसे लिखा है कि यथाशक्ति करना चाहिए, जितनी जिसकी सामर्थ्य हो। तो आप अपने बारे में यदि पूछें तो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी क्षमता क्या है, तो फिर मैं आपको सलाह दे सकती हूँ कि आप इतना खाओ और इतना छोड़ दो। तो जनरल इसका उत्तर नहीं हो सकता है। प्राण छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, प्राण छोड़ना है जी। क्यों? प्राण तो धारण करना है। ओहो, मुझे तो ये समझ में आया कि तपस्या यदि करनी है तो अन्न छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। प्राण क्यों छोड़ना चाहते हो आप? हाँ जी बोलो, आप छोड़ना चाह रहे हो या कोई और छोड़ना चाह रहा है? प्राण छोड़ने वाला काम करना किसको है? प्रायोपवेशन आपको या किसी और व्यक्ति को? माता जी, ये प्रश्न कहाँ से आया है? आपका ही है किसी और का है? मेरा का है। मेरा का आपका ही है, तो बताओ ये कहाँ से उठा? माता जी, कभी आधार कभी बताओ इसका। कभी कभी संसार में देखता है, हमारे घर में भी देखता है, समाज में भी देखते हैं, ऐसे हम सहन नहीं कर पाया, इतना उलट काम ऐसे
ऐसे प्रश्न आ जाता सहन है नहीं मन कर में, पाया तो फिर प्राण थोड़ी छोड़ना है। ऐसे प्रश्न आ जाता है उस समय, ये इस संसार में हम छुटकारा मिले तो अच्छा लगेगा। हाँ, तो वो तो ठीक विचार नहीं है ना, विचार है ये तो एक कि भाई ये संसार वाले हमारी बात मानते नहीं है, नहीं मानते, हम दुखी होते हैं, तो इससे अच्छा तो इस संसार को छोड़ दें तो अच्छा है। लेकिन संसार को छोड़ दें ये हमारे हाथ में नहीं है ना, अभी छोड़ोगे भगवान फिर पैदा कर देगा, आना इसी संसार में है। इस संसार को छोड़ने का तो एक ही उपाय है, योग का अनुष्ठान करना। तो वो बेशक आज कर लो चाहे अगले जन्म में, और अगला जन्म ऐसा ही मिलेगा गारंटी नहीं, क्योंकि आप यदि शरीर का नाश कर रहे हो तो आपने तो पाप बढ़ा लिया, तो हो सकता है फिर मनुष्य का जीवन कई साल तक मिले ही नहीं, निम्न योनियों में डाल देंगे ईश्वर आपको कि आप ये जो मनुष्य है, ये जो आत्मा है, इसको इतना सुंदर शरीर दिया था मनुष्य का, तो उसका सम्मान करना तो इसको आया नहीं, तो अब इसको एक काम करते हैं, नीचे दूसरी योनियों में भेज देते हैं, क्योंकि ये उसका किसी बच्चे के हाथ में किसी माँ ने हीरा दिया और वो फेंक देता है उसको नाली में, तो माँ को पता है कि इसको नहीं पता ये कितना कीमती है, इसके हाथ में एक 10 रुपए वाला प्लास्टिक का झुंझुना देना चाहिए, एक खिलौना देना चाहिए इसके हाथ में, हीरा नहीं देना चाहिए, वो तुरंत छीन के रख देती है। तो ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया है, यदि कहीं कष्ट हैं, दुख हैं, तो वो हमारे अपने कर्मों से हैं, तो उनको भुगतो, या तो उनको सहन करो और या तो तपस्या करके उनको हटा दो। दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। संसार को छोड़ के भागना या मरना ये कोई रास्ता नहीं है, ये तो आपने एक पाप और बढ़ा लिया, अब आपको और ज्यादा दुख मिलेंगे। पहले जो दुख मिल रहे थे तो वो आपके कर्माशय के कारण मिल रहे थे, नहीं तो आपको अच्छे लोग, अच्छे संबंधी भी तो मिल सकते थे। जाति आयु भोगों कर्म के अनुसार मिलते हैं, किसको अच्छे माता पिता कुल खानदान संबंधी ये सब कैसे मिलेंगे, ये सब कर्माशय से ही मिलता है। आप लोगों को यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे गुरु मिल गए, इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट मिल गया, इतने अच्छे शास्त्र सुबह से शाम तक पढ़ने पढ़ाने को मिल गई, तो ये सब कर्माशय के कारण मिला है। नहीं तो बहुत लोगों को तो पढ़ने को भी नहीं मिलता है, सुनने को भी नहीं मिलता है, सबको थोड़ी मिलता है ये। तो जिन परेशानियों से परेशान होके आप छोड़ना चाहते हैं, तो उन परेशानियों में एक और बढ़ जाएगी, वो तो भुगतने से ही पीछा छूटेगा। आप कितनी भी योनियों में चले जाओ, 1000 बार आत्महत्या कर लो, तो भी कर्म फल आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। जहां जाओगे वहां भुगतना पड़ेगा, और ज्यादा भुगतना पड़ेगा, और निम्न योनियों में आपको फेंक दिया जाएगा वो कष्ट उठाने के लिए, और फिर आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा कि आप इससे ऊपर उठ सकें। यहाँ ऑप्शन तो है ना कम से कम कि भाई पीछे जो किया था उसका फल मिल रहा है, तो उसको भुगतते हुए और साधना भी साथ साथ कर सकें। ये दोनों आपके पास विकल्प हैं इस मनुष्य जीवन में, बाकी किसी भी जीवन में विकल्प नहीं है। फल तो ईश्वर भुगता के छोड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। कितने भी बार शरीर को आप नष्ट कर लो, खाना पीना छोड़ दो, नाराज हो जाओ, दरवाजा बंद कर लो, कुछ भी कर लो आप, फल तो भोगना पड़ेगा। तो समझदारी इसमें है कि शोर मत मचाओ, जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो, और वो आगे कभी भी ना आए उसके लिए पुरुषार्थ कर लो, तपस्या कर लो उसके लिए, तो पीछा छूटेगा। खाना पीना छोड़ने से पीछा छूटेगा नहीं, शरीर छूटने से भी पीछा नहीं छूटेगा, कर्म फल भुगतना ही होता है। ठीक है। ओम माता जी प्रणाम। जी माता जी, ब्रह्म के बिना सृष्टि का निर्माण किया जा सकता है? ना, नहीं किया जा सकता। कैसे? किसी में सामर्थ्य नहीं है। कैसे क्या? आप कहो कि एक छोटा सा जो बच्चा है वो 1 क्विंटल वजन उठा सकता है, तो मैं कहूंगी ना। फिर आप बोलोगी कैसे, तो मैं कहूंगी उसमें सामर्थ्य नहीं है। तो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी में सामर्थ्य नहीं है कि जो ऐसी सृष्टि बना दे। ठीक है। और उपनिषद वैदिक ज्ञान और चिंतन का मिश्रण है। उपनिषद वैदिक ज्ञान और चिंतन का मिश्रण है। हाँ ठीक है। कैसे?
अब उसको ऐसे तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ कि आपने थोड़ा नमक लिया, थोड़ी मिर्च ली और दोनों को मिक्स करके कटोरी में रख दिया, और फिर किसी ने कहा कि ये नमक और मिर्च का मिश्रण है, फिर आपने पूछा कैसे, तो मैंने कहा खा के देख लो। तो मुंह चटपटा भी होगा और नमकीन भी होगा। तो अब ऐसे तो इसको नहीं दिखाया जा सकता है, तो उसमें जो लिखा है वैसे जी के देख लो, फिर आपको पता लग जाएगा। ठीक, एक और है, बोलो, एक और बोलो। ब्रह्म विद्या से घिर जीवात्मा बन जाता है। ये वेदांत वालों का मत है, वैदिक मत ऐसा नहीं है। ब्रह्म ना कभी अज्ञान अविद्या से लिप्त होता है और ना उसमें कोई चेंज होता है। जीवात्मा की अलग सत्ता है, ब्रह्म की अलग सत्ता है। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? ओम दीदी जी प्रणाम। हमारे स्वभाव और संस्कार को कैसे बदले? जो दिन भर कर्म करते हैं, तो जैसा बनाना चाहते हैं आप अपना स्वभाव और संस्कार, वैसा ही भाव रखा करो जो भी करते हो उस कर्म के साथ, तो फिर वैसा ही हो जाएगा। भावना से बदलते हैं। और हमारा मूल स्वभाव क्या है? आध्यात्मिक स्वभाव, आध्यात्मिक उच्चते। ठीक है, अध्यात्म में बताइए ना, और थोड़ा अध्यात्म में थोड़ा बताइए ना। अध्यात्म तो रामायण पढ़ा रही है, सारा आध्यात्मिक ही है। वैसे वैसे जियो, जैसे राम जी जीते हैं, जैसे लक्ष्मण जी, सीता माता, वो सब आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, तो ऐसे ऐसे जिए, वही डिटेल है। संवाद करते हो तो ऐसे किया करो जैसे श्री राम लक्ष्मण करते हैं। करते थे, नहीं करते थे? वो करते थे, उनके पास कौन सा संगठन था? चलो, और कोई प्रश्न है तो बताओ। एक इनको माइक। हाँ जी। जब राम भगवान अंतर्यामी हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं पता है जो दशरथ जी का मृत्यु हो चुका है? अंतर्यामी तो हम सब ही हैं। अंतर्यामी माने अंतर में रहने वाला। नहीं, उनको तो पता है ना, जो मतलब जो होने वाला है, जैसे दशरथ जी के विचार मन में जो नहीं, ये चल तो यहाँ ऐसे कहीं आया नहीं ऐसा वर्णन, तो कि उनको, ये तो सिद्धि है एक योग दर्शन की, त्रिकाल के बारे में जानना। तो ये पता नहीं उनके पास है कि नहीं है, ऐसा कहीं भी वर्णन आया नहीं है। ठीक है, तो ये कोई मतलब ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है कि भाई उनको तो पता होना चाहिए था, उन्होंने क्यों पूछा भरत जी से? तो कोई बात नहीं, पूछ लिया तो कौन सी बाधा आ गई, कोई ज्यादा नुकसान थोड़ी हुआ है इससे। मान लो उनको पता भी था और फिर भी पूछ लिया तो भी क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। तो चलो आगे पढ़ाते हैं ना। तो ये आगे उनको और बता रहे हैं। कच्चिन्न मन्यसे नैक कच्चिन्न बहुभिः सह कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रं न परिधावति कच्चिन्न तर्कैर्युक्त्या वा ये चाप्यपरिकीर्तिताः त्वया वा तव वा मात्यैर्बुध्यते तात मंत्रितं कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघु मूलं महोदयं क्षिप्रं आरभसे कर्तुं न दीर्घयसि राघव। कच्चित् न मंत्रयसे एकः कच्चित न बहुभी सह। श्री राम कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सारी मंत्रणा अकेले ही कर लेते हो। तो राजा को सभी मंत्रणा विचार विमर्श करके ही करनी चाहिए, अकेले कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। वे मैं तो राजा हूं, तो मैं जो चाहूं सो निर्णय लूं, राजा का मतलब ये होता है। तो ऐसा राजा यहाँ रामायण के अनुसार उसको ठीक नहीं माना है। और कच्चिन्न बहुभी सह, और ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोगों को बिठा के उनके बीच में मंत्रणा करते हैं। तो जितने मुंह उतनी बातें, तो आप निर्णय पे पहुंचोगे ही नहीं। बहुत सारी भीड़ से भी निर्णय नहीं होते हैं कभी भी, और बिल्कुल अकेले के निर्णय भी ठीक नहीं होते हैं। तो इसलिए मंत्रिमंडल बनाया जाता है। तो राजा को मंत्रणा करने के लिए एक अपना ऐसे कुशल लोगों का, समर्थ लोगों का
सात्विक लोगों का, सचरित्र लोगों का एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाना चाहिए और फिर उनसे मंत्रणा करके, सलाह लेकर के फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है कि उस विषय में कोई दूसरा व्यक्ति उससे भी अच्छी सलाह दे दे। तो हमेशा व्यक्ति को दूसरे से, पहले गांवों में बोलते थे सूझे से बूझा अच्छा है। आपको कोई चीज सूझी है ऊहा से कि मैं ऐसा कर लूं, तो भी एक दो अपने घर परिवार में पूछ लो कि भी ऐसा कर लें क्या। तो घर में भी जैसे कोई एक बड़ा होता है, कि कोई एक राजा होता है, तो उसको लगता है कि भाई मैं तो इस परिवार का ना सबसे बड़ा व्यक्ति हूं, तो मैं चाहूं जो सो करूं। तो फिर कभी वो यदि त्रुटि हो जाएगी उससे, तो सारे घर वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे फिर कि किससे पूछ के किया था आपने ये। और यदि उसने अपने परिवार के 4-5 जो बड़े लोग हैं, बच्चों को छोड़ दो, उनसे सलाह करके यदि कोई काम किया और उसमें अब यदि कहीं कोई हानि हो गई, तो वो सारे उसको सपोर्ट करेंगे फिर, क्योंकि उनकी भी तो सलाह थी ना उस काम में। तो वो उसके पीछे नहीं पड़ेंगे कि कोई बात नहीं हो गया तो अब दूसरे ढंग से इसको करते हैं। पांचों पांडव मिलकर के निर्णय लेते थे, तो उनके जीवन में फिर जितनी भी आपदाएं आई तो फिर पांचों मिलके बांट लेते थे, बोले कोई बात नहीं है। तो ऐसे राजा को मंत्रणा से करना चाहिए, किसी से पूछ करके करना चाहिए। और हर व्यक्ति के जीवन में एक कोई गुरु तो जरूर होना चाहिए, गुरु सत्ता। और किसी से भी ना पूछें तो अपने गुरु से जरूर पूछना चाहिए। कोई कह सकता है कि जी हमारे तो कोई गुरु है ही नहीं, हमने तो बना ही नहीं, ना हम आश्रम में रहते हैं, हम तो घर में रहते हैं। तो फिर उनको किसी ग्रंथ को गुरु बना लेना चाहिए। जैसे सिख धर्म में कोई गुरु नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब ही सबका गुरु है। तो उस गुरु ग्रंथ साहिब में उस स्थिति के लिए क्या लिखा हुआ है, वो ही गुरु का आंसर है। या कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, कोई दर्शन पढ़ता है, तो जो जिसकी जिस ग्रंथ में श्रद्धा है उसको उसी ग्रंथ में उसकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। या तो घर में रहते हैं तो अपने माता पिता भी गुरु होते हैं। तो आप ये ना सोचें, जो आप नहीं मतलब जो घर में रहने वाले हैं, कि भाई हमारे माता पिता तो बिजनेस व्यापार की बात जानते नहीं है, तो अनपढ़ हैं और हमारी समस्या तो बिजनेस को लेकर के है, तो भी आप उनसे शेयर कर लो, तो वहां से कोई ना कोई समाधान आ ही जाएगा, जरूर आ जाएगा। और यदि समस्या भी नहीं है तो भी सलाह कर लो। आप ये मत सोचो कि इनको तो पता ही नहीं है इस विषय में, तो उनकी अंतः प्रेरणा से जो भी निकलेगा ना, तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। या तो वो कहेंगे कि बहुत अच्छा है बेटा, अच्छे से करो, या तो कहेंगे कि भाई हमारे को नहीं समझ में आ रहा, तो देख लेना आप, तो उस पर पुनः विचार कर लो। तो इसलिए श्री राम भरत जी को कह रहे हैं कि कहीं आप अकेले तो मंत्रणा नहीं करते, अकेले तो कोई निर्णय नहीं ले लेते हैं, और ये आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलके तो कोई निर्णय नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें भी फिर गंभीरता नहीं रहती है। क्योंकि व्यक्ति निर्णय ले ही नहीं पाएगा, 50 लोगों से पूछेगा, वो 50 मत दे देंगे अपने अपने, तो निर्णय नहीं हो पाएगा, फिर तो झगड़ा ही होता ही रहेगा। फिर कच्चित ते मंत्रितो मंत्रः राष्ट्रम न परिधावति, कहीं ऐसा तो नहीं है, ते मंत्रितः मंत्रः, तेरे द्वारा जो अभिमंत्रणा करके लिया हुआ जो निर्णय है वो राष्ट्रम न परिधावति, कहीं अपने राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक तो दौड़ के नहीं चला जाता है। अर्थात मंत्रियों के साथ जो मंत्रणा की, उनमें कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि जो दूसरी जगह उसको गोपनीयता को तोड़ के और उसको लीक कर दे।